लेके आए हैं पर्यावरण से संबंधित जो एमपीपीएससी परीक्षा प्री एग्जाम के लिए बेसिस पे काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे। तो चलते हैं। तो पहला है राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। और प्रथम बार जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। तो और आगे चलते हैं हम। तो जैसे कि ये पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के जो प्रमुख 3 संगठक हैं वो 3 हैं, भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठक। भौतिक को अजैविक भी कहते हैं। और अगला है नेक्स्ट है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्य क्षमता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो पाता और दाता के रूप में थी। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। झूम कृषि है। विश्व तथा मानव में भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पे प्रचलित है। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। और सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ है। तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संभव हो पाया। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है। तो फ्रेडरिक ट्रेडजल को की जाती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो ये होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता कितनी होती है 60%। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ। मैग्विजन में कितने यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो बुकलिन जो यूएसए का शहर है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। क्लोरोफ्लोरो के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है। तो यौगिक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन स्तर के इस चरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। तो जोसेफ फॉरमैन 1985 में इंग्लैंड वालों ने लगाया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक माना गया है 1965 से 1974 को माना गया। अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलित आवरण स्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को करते हैं। कौन करते हैं। अपक्षय करते हैं। और अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो भौमिकीय प्रक्रिया है। हिमालय के सारे फैले हुए और बसे हुए भारतीय नागरिकों में भूमि एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढालों के ऊपरी भागों में समस्थिति की दशा पर विक्षिप्तता और ढाल विनाश करना है। तो ये है। और आगे चलते हैं हम। जैसे कि और प्रमुख है जैसे कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। तो कहा जाता है टेंजी नदी को। भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर अनाकृत है। तो ये वही है जो यूएसए की है, अमेरिका की टेंजी नदी, जिसे नरक नदी भी कहा जाता है। किस की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ बताई। तो यह है येलो नदी चीन की और गंगा नदी भारत की है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। तो गंगा नदी को कहा जाता है। मिस्र किसकी देन है। तो ये नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक उपमा प्रदान की जाती है। तो कोसी नदी को की जाती है। और आगे चले तो जैसे कि प्रमुख घटना है जो परमाणु से घटना है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब किसके कारण हुई। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस के रिसाव के कारण हुई। अगली आती है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई। तो 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई। और थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है। तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। नेक्स्ट है जैसे कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। तो ये बर्टलैंड 1987 के थे। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जोहान्सबर्ग 2002 में किया गया था। स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो ये IUCN ने किया था। और अपनी रिपोर्ट थी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। अगला द्वितीय प्रति सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की जाती है। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को प्रदान की जाती है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता ये प्रमुख हैं। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो क्रमशः सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा है। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर्पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ पे। नागपुर में।
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम APA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। रियो 5 और सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 23 से 27 जून को आयोजित किया गया था 1997 मध्य न्यूयॉर्क में। और आगे चले तो ये फिर हमारा कल का टॉपिक आ जाता है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे।